Hello, everyone, and welcome back to our class. Today, I'm going to start the new lesson that is a truly beautiful mind. ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर है और ये जो चैप्टर है वो फुल्ली बेस्ड है अल्बर्ट आइंस्टीन पे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक महान साइंटिस्ट थे एंड ही वाज लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स। He was awarded by many prizes, many honors, and he was awarded with Nobel Prize also. Now come to the flash notes. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in German city, Ulm. Ulm is German city. Ulm जो है एक जर्मन का सिटी है। विदाउट एनी एंड दैट टाइम किसी तरह का इंडिकेशन नहीं था कि उनको देख के ऐसा लगे कि वो बहुत ही आगे चल के ग्रेट साइंटिस्ट होने वाले हैं, एक महान आदमी होने वाले हैं। ऐसा किसी तरह का इंडिकेशन नहीं था। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रिक। ऑन द अदर हैंड उनकी जो मदर है वो सोचती थी अल्बर्ट वाज फ्रिक। वो थोड़े से अलग टाइप के थे, दूसरे बच्चों से थोड़े अलग थे। तो उन्हें लगता था कि ये अजीब-सा विचित्र बच्चा है एंड बिकॉज़ हिज़ हेड वाज़ टू लार्ज, उनका जो हेड था वो काफ़ी बड़ा था। दैट्स व्हाई हिज़ मदर थॉट ही वाज़ फ्रिक। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When Einstein was 2.5 years, जब वो 2.5 साल के हो गए, then he wasn't talking, speaking, वो कुछ भी बोलते नहीं थे। एंड जब वो बोलते भी थे देन ही अटर्ड, वो अ, एक ही चीज को, एक ही वर्ड को जो है दो बार रिपीट करके बोलते थे। एंड फाइनली ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट। और फाइनली जो है वो अपना जो वो एक पहला सेंटेंस वो बोलते हैं, द सूप इज टू हॉट। ही couldn't mix up with his playmates. They called him brother boring. उनके जो प्लेमेट्स थे, जो अल्बर्ट के प्लेमेट्स थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे बिकॉज़ वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहते थे। आइंस्टीन को समझ नहीं आता था व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। वो दूसरे बच्चों के साथ करे तो क्या करे? तो वो ज़्यादातर अकेले ही रहते थे। एंड समटाइम्स ही प्लेड विथ हर सिस्टर, न्यूबॉर्न सिस्टर नेम्ड माज़ा, उनके सिस्टर का नाम है माज़ा। एंड ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो मैकेनिकल टॉयज से खेलते थे। एंड व्हेन ही वाज प्लेइंग विद हर सिस्टर, जब वो अपने सिस्टर के साथ खेलते थे देन ही आस्क्ड वेयर आर द व्हील्स। जो वहाँ पे टॉयज थे, जो वहाँ पे कुछ कार्स थे तो उनका जो है व्हील्स नहीं था, तो पूछते थे वेयर आर द व्हील्स। At the school, his headmaster told his father that the boy would never make a success at anything. And at the school time, when his headmaster told his father, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके जो हेडमास्टर हैं वो उनके फादर से बोलते हैं कि दैट ही नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी कॉस्ट एट एनीथिंग। वो किसी भी हालत में जो है सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं, सक्सेस नहीं मिल सकता है उनको, क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट थे। वो बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। वो नहीं बाकी बच्चों के साथ खेलते थे, ना ही वो बाहर घूमते थे। वो अपना अकेले रहना उनको, वो बहुत आइसोलेटेड रहते थे, उनको अकेले रहना ही अच्छा लगता था। He learned to play the violin at the age of 6, and at the age of 6 he learned to play violin and later become a gifted amateur violinist। और फिर उन्होंने वायलिन बजाना सीखा और उसमें काफ़ी वो अच्छा बजाने लगे। He went to high school in Munich, और after that he went to high school in Munich। म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में। तो उसके बाद वो अपने हाई स्कूलिंग करने लगे म्यूनिक में, where Einstein's family had moved
when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. And that time आइंस्टीन जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम क्या था कि वो अच्छा स्कोर कर लेते थे इन एवरी सब्जेक्ट। वो हर सब्जेक्ट में जो है अच्छा पढ़ते थे तो अच्छा स्कोर करते थे। Einstein hated the school's regimentation. It means Einstein hated the school's rules and regulations. जो भी regulations रहते थे कि स्कूल में वो उनको वो बहुत हेट करते थे। And often clashed with his teachers and sometimes he clashed with his teachers। अपने टीचर्स के साथ उनकी बहस भी हो जाती थी। At the age of 15 he convinced his parents। और 15 years के एज में वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, उनको बहुत मनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको उस स्कूल में नहीं पढ़ना होता है, तो इसलिए वो उनको कन्विंस करते हैं एंड लेफ्ट द स्कूल। एंड फिर वो स्कूल छोड़ के मूव टू मिलन और मिलान की तरफ वो चले जाते हैं। आइंस्टीन कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। और वहाँ पे वो अपने जो एजुकेशन है स्विट्जरलैंड में वहाँ पे वो कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे जर्मन बोला जाता है। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics। We know that कि आइंस्टीन जो है वो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे and he was gifted in mathematics and his he graduated from the University of Zurich। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक से ली, जो कि ज्यूरिक जो है करेंटली जो है वो टॉप रैंकिंग में है। मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी में जो है वो 16 पूरे वर्ल्ड में ये जो यूनिवर्सिटी है 69th रैंक पे है। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, and that time when he was ग्रेजु जब वो अपने ग्रेजुएशन को कंटिन्यू कर रहे थे दैट टाइम ही मेट अ गर्ल दैट नेम इज मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक एक इंटेलिजेंट लड़की रहती है इनके कॉलेज की। ये कॉलेज इसलिए आ गए क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेशंस नहीं रहते हैं स्कूल के जैसा कि एक इस टाइम पे आना है, एक फॉर्मल ड्रेस में आना है, तो इतने ज़्यादा रूल्स नहीं रहते हैं। रूल्स भी रहते हैं बट उतने स्कूल के जैसे रूल्स नहीं रहते हैं। तो इसलिए उन्हें जो है कॉलेज में वो आना चाहते थे और कॉलेज में आ गए एंड वहाँ पे वो मिलते हैं गर्ल नेम्ड मिलेवा मैरिक। और जब वो मिलेवा मैरिक से मिलते हैं वो एक इंटेलिजेंट लड़की रहती है, काफ़ी पढ़ाई में अच्छी रहती है। ही फेल्ट समथिंग स्पेशल विथ हर। जब उससे मिले तो वो बहुत अच्छा उनको उसके साथ लगता था वो जब उससे बातें करते थे एंड देन दे फॉल इन लव विथ ईच अदर। द कपल फॉल इन लव। वो दोनों जो है एक दूसरे को चाहने लगे। They put their affection into words, mixing science with tenderness। एक्चुअली यहाँ पे वो साइंस ये साइन नहीं होगा SCIENC, तो वो साइंस होगा। देयर इज सम मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये जब अपनी बातें करते थे तो उस टाइम क्या होता था जब ये अपनी बातें करते थे तो वो साइंस को फिजिक्स को जो है के थ्रू जो है उसके वर्डिंग्स के उसके से उस तरीके से बात करते थे। ओके, like for example, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो यहाँ पे ये लोग रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, ये लोग जो बात कर रहे हैं उसमें रिलेटिविटी ला रहे हैं। तो ये जो है अपनी जो बात है वो साइंस को मिक्स करके वो साइंस के वर्ड्स को यूज करके एक दूसरे की बातों को अपने अफेक्शन को जो है वो अपने फीलिंग को जो है एक्सप्रेस करते थे दैट टाइम। इन 1900 1900 में क्या होता है ये एट एज ऑफ 21 अल्बर्ट वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। In 1900, Albert was 21 years age and he completed his graduation and even he was unemployed। उस टाइम वो unemployed थे। He worked as a teaching assistant और वो as a teaching assistant के तौर पे काम करते हैं। In 1902
he secured a job as a technical expert in the patent office in Bern. बर्न में वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं, एक जॉब उन्हें मिलता है एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट. Einstein was actually developing his own ideas in secret, and that time while he was working in uh, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, while he was working as a technical expert in patent office, that time he developing his own ideas. वो अपने ideas को जो है secretly जो है वो सोचते थे, अपने आइडिया को जो है डेवलप करते थे. ऐसा नहीं है कि जब जॉब कर रहे हैं तो कुछ और काम नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं था. वो अपने आइडियाज़ को सीक्रेटली जो है वो डेवलप करते थे क्योंकि वो फिज़िक्स में इंटरेस्टेड थे. In 1905, his papers on a special theory of relativity described the world's most famous formula. एंड इन 1905 में क्या होता है कि जो उनकी थ्योरी होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो जो है डिस्क्राइब करते हैं और वो वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला बनता है, विच डिस्क्राइब्स जो है जिसमें हम पता चलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि बहुत ही एक फेमस फार्मूला है. E equals to mc square. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study. When Albert actually wanted to marry Mileva, right? Mileva Marek, after finishing his studies, but his mother was against it. Why is she against? Because she thought that Mileva was intelligent girl. You know, Mileva was intelligent girl, and she thought intelligent girls are not डूइंग एनी वर्क और थोड़ी सी इगोइस्ट होती है. इस तरह की चीज़ें जो है उनकी मदर जो है सोचती है. एंड सेकंड थिंग, मिलेवा जो है वो शी इज 3 इयर्स ओल्डर देन अल्बर्ट. पहली बात है कि वो इंटेलिजेंट गर्ल थी, और सेकंड बात है जो कि मिलेवा जो है वो 3 इयर्स ओल्डर देन अल्बर्ट थी. वो अल्बर्ट से 3 साल बड़ी थी. दैट्स व्हाई हर मदर वॉज अगेंस्ट दिस मैरिज. इसलिए उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इन दोनों की शादी को. शादी तो हुई नहीं थी पर वो इसके अगेंस्ट भी थी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. और फाइनली क्या होता है, वो जो पेयर है वो शादी करता है 1903 में. एंड हैड सन एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे होते हैं. आफ्टर अ फ्यू इयर्स the marriage became weak. Mileva starts losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. और कुछ साल बाद ही क्या होता है कि मिलेवा एक अच्छी लड़की रहती है, काफी पढ़ने में अच्छी रहती है, एंड उनकी जो मैरिज है वो धीरे धीरे जो है वीक होते जाती है. बिकॉज मिलेवा जो है, जब वो उनकी शादी हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपने हाउस होल्ड वर्क्स में, अपने घर के कामों में ही बिजी रहती है. एंड इसमें क्या होता है कि वो जो उनके एम्बिशंस होते हैं, जो उनके ड्रीम्स रहते हैं, उसको वो धीरे-धीरे उससे दूर जाने लगती है अपने ड्रीम से. दैट्स व्हाई शी इज अनहैप्पी. द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919. अब जो वो कपल है वो फाइनली डाइवोर्स ले लेता है 1919 में. एंड ही मैरिड हिज कजिन एल्शा द सेम ईयर. और अल्बर्ट जो है वो उसी साल अपनी कजिन एल्शा से शादी कर लेते हैं, मतलब उनकी सेकंड मैरिज. In 1915, he had published his German theory of relativity. और 1915 में अल्बर्ट पब्लिश्ड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट गेव अ न्यू मीनिंग. और उस टाइम क्या होता है कि जो इनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक न्यू मीनिंग देती है, और वो प्रूफ भी हो जाती है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो प्रूफ भी हो जाती है इन 1919. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. और इनके काम की बहुत सराहना की जाती है, और इनको जो काम है उसको जो है एक बोला जाता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन. उस टाइम के न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है वो सब साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से बोलते हैं.
आइंस्टीन रिसीव्ड, यहाँ पे कुछ कुछ स्पेलिंग एरर है। आइंस्टीन रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन जो है 1921 में नोबेल प्राइज उन्हें मिलता है फॉर फिजिक्स। ही वॉज प्रेस्ड, वो उनको बहुत तारीफ मिलती है, लोगों से बहुत प्रशंसा मिलती है। एंड he was honored with many awards, honors and invitations from all over the world. उनके देश, अलग अलग देशों से उन्हें invitations मिलते हैं। एंड व्हेन नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, जब नाजीज पावर में आ जाते हैं जर्मनी में 1933 में, देन आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूएसए। तो आइंस्टीन क्या हो जाता है कि वो जर्मनी से यूएस से चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। 5 years after 5 years, बर्लिन जो है, बर्लिन जो है डिस्कवर करता है क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन। 5 years के बाद बर्लिन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का डिस्कवरी होता है। एंड अमेरिकन जो फिजिसिस्ट रहते हैं, दे वर अपसेट। Why they were upset? Because they afraid that Nazis could build the and use an atomic bomb, कहीं वो atomic bomb को use ना कर ले नाजिस। तो इसको लेके जो है अमेरिकन फिजिसिस्ट क्या थे, वो बहुत डरे हुए थे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president। एंड उनके जो कलीग्स रहते हैं आइंस्टीन के, उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो आइंस्टीन जो है एक लेटर लिखते हैं टू होम, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं। दैट टाइम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को आइंस्टीन जो है लेटर देते हैं ऑन August 2 1939 को, इन विच ही वार्निंग हिम। उसमें क्या कि उस लेटर में क्या है कि उन्होंने वार्न किया है that a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो उसमें वो वार्न करते हैं कि अगर एक सिंगल बॉम्ब भी जो एक्सप्लोड होता है एक पोर्ट पे, तो क्या होगा, पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा विथ सम सराउंडिंग्स। ओके, तो ये उनको वार्न करते हैं कि वो जो बॉम्ब है वो कितना खतरनाक है। The Americans developed the atomic bomb in secret, and that time the Americans जो है वो भी जो है अपना काम जारी रखते हैं। और वो एक सीक्रेटली क्या होता है, डेवलप करते हैं एक एटॉमिक बॉम्ब एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी। और उन ड्रॉप्स को क्या करते हैं, जापानीज सिटी पे ड्रॉप कर देते हैं। एंड दो जो है जापानीज सिटीज जो है वहां पे वो बॉम्ब को ड्रॉप कर देते हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 में। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. He again wrote a letter, this time to the United Nations, to form a world government। और इस टाइम क्या होता है कि आइंस्टीन जो है इससे उनको बहुत बुरा लगता है, ये सारे डिस्ट्रक्शंस को देख के, ये कि एक देश दूसरे देश को मार रहा है। तो ये क्या है, किसी तरह का पीस नहीं था, शांति नहीं थी लोगों में जो है एक दूसरे को लेके, वो मतलब यूनिटी नहीं थी। तो मतलब इस तरह के जो है देख के आइंस्टीन को मतलब अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था। तो उन्होंने फिर जो है अगेन ही रोट अ लेटर, फिर उन्होंने लेटर दिया, बट उस टाइम गवर्नमेंट उनपे, उनके लेटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दी। फाइनली आइंस्टीन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। और उस टाइम क्या होता है कि आइंस्टीन जो है वो आफ्टर 10 इयर्स में क्या होता है, 10 इयर्स में, नेक्स्ट 10 इयर्स में वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। एंड ही campaigned for पीस एंड डेमोक्रेसी। और पीस और डेमोक्रेसी के लिए वो कैंपेन शुरू करते हैं, वो काम करने लगते हैं शांति के लिए लोगों के बीच। आइंस्टीन died in 1955 at the age of 76। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as the scientific genius। और आइंस्टीन जो है वो 1955 में एट द एज ऑफ 76
वो उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। एंड इस आइंस्टीन के नाम पे जो है सेलिब्रेशन होने लगा। आइंस्टीन जो है एक बहुत ही महान, एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं, तो उनके जो है दिन को याद करने लगा, उनको याद किया जाने लगा एज अ विजनरी, एज अ साइंटिफिक जो है जीनियस के तौर पे उनको लोग याद करते थे और आज भी याद करते हैं। So this is the whole summary or explanation of this chapter, and these are most important points which I have written. तो इस अगर आपको होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गई होगी आपको, तो लिसन केयरफुली, इसको अच्छे से सुनिए, समझिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट मीट वीडियो।